हेलो एवरीवन। आज हम लोग बीम और स्लैब के बारे में रेट की एनालिसिस के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके पहले पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था कि सीमेंट कंक्रीट से रिलेटेड हमने उसके रेट की एनालिसिस की थी। जो हमारा रेशियो था वो क्या था, 1:2:4 का था। आज हम लोग क्या करेंगे, एक आरसीसी वर्क करेंगे बीम और स्लैब के लिए। उसमें जो हम प्रोपोर्शन ले रहे हैं वो हमारा प्रोपोर्शन कितना है, 1:2:4 और यूनिट 1 मीटर क्यूब के हिसाब से हम रेट की एनालिसिस करना हमें। बट जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो किसके हिसाब से करेंगे, 10 मीटर क्यूब के हिसाब से। तो जो हमारा 1:2:4 है, ये क्या है हमारा 1:2:4। ये हमारा क्या है, 1 क्या है हमारा सीमेंट है, 2 क्या है हमारा सैंड है और 4 क्या है, एग्रीगेट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मटेरियल्स की क्वांटिटी को कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन किसके हिसाब से करेंगे, 10 मीटर क्यूब के हिसाब से। बट जो हम रेट की एनालिसिस फाइनली करेंगे वो हम किसके हिसाब से करेंगे, 1 मीटर क्यूब के हिसाब से। तो अब हमें इसमें सबसे पहले अगर हम 1:2:4 के प्रोपोर्शन का हम एग्रीगेट सीमेंट सैंड लेते हैं तो हम बीम और स्लैब में हम रेट की एनालिसिस कितनी हमारी रेट की एनालिसिस होगी इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, हमारा जो मटेरियल्स यूज होगा सीमेंट सैंड और एग्रीगेट, उसकी हम क्वांटिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि हमारा सीमेंट सैंड और एग्रीगेट कितना यूज होगा अगर हम 1:2:4 के हिसाब से हम कैलकुलेशन करते हैं, रेट की एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल फॉर 10 क्यूबिक मीटर, यानी कि जो मटेरियल्स की क्वांटिटी हम कैलकुलेट करेंगे किस हिसाब से करेंगे, 10 मीटर क्यूब के हिसाब से। तो अब सबसे पहले हम इसमें किसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं, सीमेंट की क्वांटिटी। अब चूंकि हमें पता है कि हमारा जो वर्क है वो किसका है, आरसीसी रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट का। तो चूंकि हमें पता है कि जब हम ड्राई वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं कंक्रीट के लिए तो 1 मीटर क्यूब के लिए हमारा ड्राई वॉल्यूम कितना होता है, 1.54 मीटर क्यूब होता है। अगर हम 10 मीटर क्यूब के हिसाब से बात करें तो हमारा जो कंक्रीट का ड्राई वॉल्यूम होता है वो होता है 15.4 मीटर क्यूब। अगर 100 मीटर क्यूब के हिसाब से बात करें तो हमारा ड्राई वॉल्यूम होता है कंक्रीट का 154 मीटर क्यूब। तो ये हमारा होता है ड्राई वॉल्यूम कंक्रीट के लिए। अब हमें कैलकुलेशन किसके हिसाब से करना है, 10 मीटर क्यूब के हिसाब से। तो हम 10 मीटर क्यूब के हिसाब से हमारा ड्राई वॉल्यूम कितना होता है, 15.4 मीटर क्यूब। तो हमने इसके पहले लेक्चर में भी फार्मूला बताया था कि हम सीमेंट की क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमने एक फार्मूला बताया था कि रेशियो ऑफ सीमेंट इनटू ड्राई वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एडिशन ऑफ रेशियो ऑफ सीमेंट इनटू ड्राई वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एडिशन ऑफ रेशियो या सम ऑफ रेशियो। तो अब जो हमारा रेशियो दिया हुआ है, प्रोपोर्शन दिया हुआ, उसमें सीमेंट का रेशियो क्या है, 1। तो रेशियो ऑफ सीमेंट क्या हो जाएगा, 1 इंटू ड्राई सीमेंट। अब 10 मीटर क्यूब के लिए ड्राई वॉल्यूम हमारा कितना है, 15.4 मीटर क्यूब है। यहां पे क्या हो जाएगा, इंटू 15.4 डिवाइडेड बाई एडिशन ऑफ रेशियो। अब हमारा प्रोपोर्शन क्या है, 1:2:4 क्या है। तो जब इसको हम ऐड करेंगे कितना होगा, 1 + 2 + 4 यानी कि 7। जो हमारा ये हमारा क्या है, सम है रेशियो का। तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 7। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो हमारा सीमेंट का क्वांटिटी हो जाएगा, 15.4 डिवाइडेड बाई 7, 2.2 मीटर क्यूब।
ये हमारा क्या हो जाएगा, सीमेंट का क्वांटिटी हो जाएगा। अब चूंकि हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब में 30 बैग ऑफ सीमेंट लगता है। 1 मीटर क्यूब में नंबर ऑफ बैग कितने होते हैं, 30 बैग। तो 2.2 मीटर क्यूब में नंबर ऑफ बैग कितना लगेगा, तो हम क्या करेंगे 2.2 इंटू 30 बैग। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा 66 बैग, यानी कि 66 बैग सीमेंट हमारा होगा। देन उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा सीमेंट का क्वांटिटी हो गया। अब हम उसके बाद क्या करेंगे, सैंड की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। ये हमारा कौन सा है, पहला पॉइंट सीमेंट, दूसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा सैंड। अब सेम फॉर्मूला हम यही रखेंगे सैंड के लिए भी, रेशियो ऑफ सैंड। फॉर्मूला क्या हो जाएगा सैंड के लिए, रेशियो ऑफ सैंड इनटू ड्राई वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एडिशन ऑफ सम। तो रेशियो ऑफ सैंड, अब इसमें 1 क्या हमारा सीमेंट है, 2 क्या था सैंड है, यानी कि सैंड का रेशियो 2 इंटू ड्राई वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब के लिए कितना है 15.4 डिवाइडेड बाय एडिशन ऑफ सम। अब एडिशन ऑफ रेशियो, रेशियो का एडिशन कितना होगा 7 होगा। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी क्वांटिटी कितनी आएगी 15.4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 7, 4.4 मीटर क्यूब। ये हमारा हो जाएगा सैंड। अब थर्ड हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एग्रीगेट। एग्रीगेट रेशियो, अब फॉर्मूला हम एग्रीगेट के अकॉर्डिंग लिखेंगे, क्या होगा रेशियो ऑफ एग्रीगेट इनटू ड्राई वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एडिशन ऑफ रेशियो। तो रेशियो ऑफ एग्रीगेट, एग्रीगेट का रेशियो कितना है 4, यहां क्या हो जाएगा 4 इंटू ड्राई वॉल्यूम हमारा 10 मीटर क्यूब के लिए कितना है 15.4 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय एडिशन ऑफ रेशियो 7। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या होगा 15.4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 7, 8.8 मीटर क्यूब। ये हमारा एग्रीगेट की क्वांटिटी हो जाएगी। अब चूंकि हमें वर्क किस पे करना है, बीम और स्लैब पे, तो ये तो हमारा सीमेंट सैंड और एग्रीगेट की बात हो गई। अब चूंकि हमें बीम और स्लैब कंस्ट्रक्ट करना है, उसकी रेट की एनालिसिस करनी है, तो जब हम बीम और स्लैब कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसमें हमारा क्या होता है स्टील बार भी प्रोवाइड कराते हैं। उसमें हम क्या करते हैं स्टील बार भी प्रोवाइड कराते हैं। तो स्टील बार की हम सबसे पहले क्या करेंगे, डेंसिटी जानने की हमारा कितना होता है, स्टील बार जो हम यूज करेंगे उसकी डेंसिटी कितनी होती है। तो जो हमारा रेनफोर्समेंट होता है या स्टील बार होता है उसकी डेंसिटी कितनी होती है 7850 kg पर मीटर क्यूब। स्टील की डेंसिटी कितनी होती है, स्टील की जो डेंसिटी होती है वो कितना होता है 7850 kg पर मीटर क्यूब। ये हमारा क्या होता है डेंसिटी होती है स्टील की केजी में। अगर इसको हम क्विंटल में लिखेंगे कितना हो जाएगा 78.5 क्विंटल पर मीटर क्यूब। ठीक, क्योंकि 1 क्विंटल इक्वल्स टू कितना होता है 100 केजी। ठीक, अब केजी को हम जब कन्वर्ट करेंगे क्विंटल में क्या होगा 78.5 क्विंटल पर मीटर क्यूब। ये हमारी स्टील की डेंसिटी हो जाएगी। तो इसमें हम क्या करते हैं स्टील भी यूज करेंगे कि यानी कि 1 मीटर क्यूब में 78.5 क्विंटल जो होगा स्टील हम उसको यूज करते हैं। इसके साथ साथ जब हम स्टील प्रोवाइड कराते हैं तो बीम में हम क्या करते हैं उसमें कुछ स्टीरअप भी प्रोवाइड कराते हैं। तो उस स्टीरअप को बाइंड करने के लिए बाइंडिंग वायर का भी यूज किया जाता है। तो जो मार्केट में हमारा बाइंडिंग वायर आता है उसका जो रेट होता है वो पर केजी के हिसाब से आता है। जैसे ये हमारा कोई बीम है, इस बीम में क्या होता है कि हमारा रेनफोर्समेंट भी होता है और उसको जो स्टीरअप उसमें लगाते हैं
उस स्टीरअप को बांधने के लिए बाइंडिंग वायर का भी यूज किया जाता है। तो यहाँ पे इसको बांधने के लिए हम क्या करते हैं, बाइंडिंग वायर का भी यूज करते हैं। तो बाइंडिंग वायर जो मार्केट में परचेस करते हैं वो हम किसके हिसाब से करते हैं, केजी के हिसाब से परचेस करते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, स्टील का भी मटेरियल उसमें रेट एनालिसिस करेंगे और बाइंडिंग वायर के भी रेट की एनालिसिस करेंगे। तो चलिए अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट अपना इसके आगे, इसको आप लोग एक बार तो नोट कर लीजिए। इसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम उसके आगे रेट की एनालिसिस करते हैं। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेट की एनालिसिस करने के लिए हम एक टेबल ड्रा करेंगे। उस टेबल में अलग अलग आइटम्स की रेट की एनालिसिस करेंगे। तो जब रेट की एनालिसिस करने के लिए जो हम टेबल ड्रा करते हैं उसमें कौन कौन से कॉलम होते हैं, पहला कॉलम हमारा पर्टिकुलर्स ऑफ आइटम्स का होता है, सेकंड कॉलम हमारा क्या होता है, क्वांटिटी का होता है या नंबर का होता है। मटेरियल हम यूज करेंगे तो उसको क्वांटिटी में मेजर करेंगे और जो लेबर्स वगैरह हम यूज करते हैं उसको नंबर में मेजर करेंगे। देन उसके बाद हम रेट की बात करेंगे कि हमारा करंट रेट क्या है हर एक मटेरियल्स का। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम टेबल ड्रा करते हैं। तो टेबल में हमारा सबसे पहले क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर्स, देन उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, क्वांटिटी, उसके बाद रेट और नेक्स्ट हमारा क्या होगा, टोटल कॉस्ट, सॉरी कॉस्ट। ये हमारा रेट एनालिसिस करने के लिए टेबल ड्रा हो जाएगा। अब हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा मटेरियल्स क्या क्या यूज हो रहा है, उसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम सबसे पहले एग्रीगेट लेते हैं। एग्रीगेट की क्वांटिटी कितनी आई थी जब हमने कैलकुलेशन किया था, 8.8 क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या था, सैंड। सैंड उसकी हमारी क्वांटिटी कितनी आई थी, 4.4 क्यूबिक मीटर। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या था, सीमेंट। सीमेंट की क्वांटिटी हमारी कितनी आई थी, 2.2 क्यूबिक मीटर या 66 बैग्स। ये हमारी क्वांटिटी आई थी कैलकुलेशन करने के बाद मटेरियल की। अब उसमें हम क्या क्या यूज करेंगे, स्टील बार यूज करेंगे और बाइंडिंग वायर भी यूज करेंगे। तो इसमें नेक्स्ट हमारा मटेरियल क्या होगा, स्टील बार्स। अब चूंकि पता है इसकी डेंसिटी कितनी होती है, 7850 केजी पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में 7850 केजी सीमेंट सॉरी स्टील। अगर इसको क्विंटल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 78.5 क्विंटल पर मीटर क्यूब।
अब इसकी क्वांटिटी चूंकि हम कैलकुलेशन 10 मीटर क्यूब के हिसाब से कर रहे हैं और ये हमारा कितना है पर मीटर क्यूब के हिसाब से है, तो अगर हम इसको 10 मीटर क्यूब के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे तो 10 मीटर क्यूब के हिसाब से कितना हो जाएगा 7.85 क्विंटल। ठीक, ये हमारा 10 मीटर क्यूब, क्योंकि सारा मटेरियल जो हमने कैलकुलेशन किया मटेरियल्स की क्वांटिटी वो किसके बेसिस पे किया है 10 मीटर क्यूब के हिसाब से, और 1 मीटर क्यूब में जो स्टील लग रहा है वो कितना है 78.5 क्विंटल, तो 10 मीटर क्यूब में कितना हो जाएगा 7.85 क्विंटल, ये 10 मीटर के अकॉर्डिंग क्वांटिटी हो जाएगी। देन उसके बाद हम इसमें क्या यूज करेंगे, बाइंडिंग वायर। बाइंडिंग वायर किस पर्पज से, जो हम उसमें बीम में स्ट्रिप वगैरह प्रोवाइड कराएंगे उसको बाइंड करने के लिए बाइंडिंग वायर का यूज करेंगे। तो जो हमारा बाइंडिंग वायर होगा, सपोज दैट हम ये मान लेते हैं कि 2 kg जो हमारा बाइंडिंग वायर यूज होगा 2 स्टिरअप को बाइंड करने के लिए, तो इसको मार्केट में जब भी हम परचेस करते हैं बाइंडिंग वायर को तो किसके हिसाब से परचेस करते हैं केजी के हिसाब से परचेस करते हैं। अब इसमें हम बात करते हैं, तो ये तो हमारे मटेरियल्स यूज होंगे, अब इसके रेट के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो रेट हमारा जो होता है, जो भी हमारा करंट में पीडब्ल्यूडी का शेड्यूल्ड रेट होगा उसके हिसाब से मटेरियल का रेट डिसाइड करते हैं। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो हमारा एग्रीगेट है उस एग्रीगेट का जो कॉस्ट है हम मान लेते हैं कि पर मीटर क्यूब का 1000 रुपये है। एग्रीगेट का रेट हम क्या मान ले रहे हैं 1000 रुपये पर मीटर क्यूब का। सैंड का हम मान ले रहे हैं 700 पर मीटर क्यूब। अब यहां पे सीमेंट की बात आती है, तो अगर हम सीमेंट का रेट डिसाइड करें तो सपोज दैट इस करंट में अगर हम देखें तो हमारा जो सीमेंट का प्राइस है वो लगभग 400 के आसपास हमारा एक बैग का प्राइस होता है सीमेंट का। एक बैग के सीमेंट का प्राइस कितना है 400। चूंकि अब हमें पता है एक बैग का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है 0.0347 मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब का अगर हम कॉस्ट कैलकुलेट करें तो कितना होगा, इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। एक मीटर क्यूब का वॉल्यूम जो होता है सीमेंट का वो कितना होता है 0.0347। ठीक है, सॉरी ये 1 बैग है, ये कितना होगा 1 बैग इसका 0.0347 मीटर क्यूब। ठीक, अब ये जो 0.0347 मीटर क्यूब है ये एक बैग का वॉल्यूम है, और एक बैग का प्राइस अगर हम करंट रेट मान लें 400 रुपये है। ठीक है, 400 रुपये एक बैग का प्राइस है। तो अगर हम 1 मीटर क्यूब के हिसाब से 1 मीटर क्यूब के हिसाब से कितना हमारा टोटल कॉस्ट होगा ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 1 मीटर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 4000 डिवाइडेड बाई 0.0347। ठीक, ये हमारा हो जाएगा, जितना भी आएगा प्राइस वो हमारा 1 मीटर क्यूब के हिसाब से जो सीमेंट होगा उसका प्राइस हो जाएगा। अब यहां पे हम 2 तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहां पे हम क्या करेंगे, अब जैसे हम 400 एक बैग का सीमेंट माने हैं और एक बैग का जो वॉल्यूम है वो कितना है 0.0347 मीटर क्यूब, तो 1 मीटर क्यूब का ये हमें अगर प्राइस कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 0.0347 11,527 रुपये, 11,527 रुपये। ठीक है, ये 1 मीटर क्यूब का सीमेंट का प्राइस हो जाएगा। अब यहां पे हम 2 चीज रेट लिख सकते हैं, या तो हम 1 मीटर क्यूब के हिसाब से लिख लें या तो एक बैग के सीमेंट का प्राइस लिख लें।
तो 1 मीटर क्यूब का जो प्राइस है वो कितना है? 11,527 रुपये। ठीक, ये हमारा किसके हिसाब से है? पर मीटर क्यूब के हिसाब से है। ठीक है, 11,527 किसके हिसाब से है? 1 मीटर क्यूब, यानी कि पर मीटर क्यूब के हिसाब से। और हम यहाँ एक बैग का सीमेंट अगर हम यहाँ डिसाइड कितना किए हैं? 400, यहाँ 400 रुपये भी लिख सकते हैं। दोनों में से किसी एक वैल्यू को हम कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि हम दोनों आपको इसमें डिस्कशन कर देना है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमारा कॉस्ट, क्योंकि ये हमारा 1 मीटर क्यूब के हिसाब से है, तो 8.8 मीटर क्यूब के हिसाब से कितना होगा? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8.8 इंटू 1000, 8,800 रुपये, 8,800 रुपये। देन उसके बाद सैंड का टोटल कॉस्ट कितना होगा? 1 मीटर क्यूब का प्राइस कितना है? 700 इंटू टोटल कितना है? 4.4, 3,080 रुपये। देन अब हम सीमेंट की बात करते हैं। तो 1 मीटर क्यूब का प्राइस कितना हमारा? 11,527। टोटल हमारा कितना वर्क है? क्वांटिटी है 2.2 इंटू 2.2, यानी कि 25,359 रुपये। अब इसको भी मल्टीप्लाई करके हम देख सकते हैं, यहां 0.4 भी आ रहा है। 400 इंटू 66, हमारा रेट लगभग वही 26,000 के आसपास आ रहा है। तो हमने ये वैल्यू जो लिया है, ये अप्रॉक्सीमेट पॉइंट के बाद कई सारी वैल्यू को क्या करना है, हमने यहाँ पे कंसीडर नहीं किया है, तो इसलिए हमारी वैल्यू 25,000 आ रही है। या तो हम सीधे पर बैग के प्राइस से टोटल बैग में मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट पता कर सकते हैं, या 1 मीटर क्यूब का कितना हमारा प्राइस है सीमेंट का, उसके हिसाब से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, एक ही वैल्यू को लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 1 मीटर क्यूब का इतना प्राइस था, तो 2.2 का कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी। देन उसके बाद हम बात करते हैं स्टील की। तो स्टील जो हम मार्केट से परचेज करते हैं, तो उसको हम किसके बेसिस पे परचेज करते हैं? पर क्विंटल के बेसिस पे। तो करंट रेट जो चलता है स्टील का इस टाइम है, वो हम अप्रॉक्सीमेट मान ले रहे हैं 4,000 पर क्विंटल। 1 क्विंटल का प्राइस कितना है? 4,000। तो 7.85 क्विंटल के लिए कितना हो जाएगा? तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 7.85 इंटू 4,000, 31,400 रुपये। ये हमारा स्टील बार का प्राइस हो जाएगा। देन नेक्स्ट हमारा क्या बचा? बाइंडिंग वायर। अब बाइंडिंग वायर टोटल कितना है? 2 kg है। अब हम इसका रेट जो मान ले रहे हैं 60 रुपये पर केजी का प्राइस है। 1 kg का 60 रुपये है, तो 2 kg का कितना होगा? 120 रुपये होगा। अब देन इसके बाद हम क्या करेंगे, सारे कॉस्ट को ऐड करके कितना हमारा मटेरियल कॉस्ट होगा ये हम बता सकते हैं। तो जब ऐड करेंगे क्या होगा? 8,800 प्लस 3,080 प्लस 25,359 प्लस 59.4 प्लस 31,400 प्लस 120। तो ये हमारा टोटल मटेरियल कॉस्ट कितना होगा? टोटल 68,759.4 रुपये। ये हमारा टोटल मटेरियल कॉस्ट का अभी आया है। अब ये हमारा हो गया मटेरियल कॉस्ट। इसके बाद हम क्या करेंगे, लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, प्लस उसके साथ साथ जो हम बीम या कॉलम बनाएंगे तो उसके लिए हमें कुछ शटरिंग की जरूरत पड़ती है। तो शटरिंग करने के लिए अलग से उसमें लेबर्स वगैरह का यूज किया जाता है, तो शटरिंग का भी उसमें एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम उसमें क्या करेंगे, बाइंडिंग करने के लिए जो हम जब स्टील बार लगाते हैं स्लैब में या बीम में, तो
जो हमारा स्टील होता है उसको बाइंड करने के लिए भी हम क्या करते हैं, कुछ ब्लैक स्मिथ जिसको बोलते हैं, लोहार, उनका यूज किया जाता है। तो उनका भी रेट हम इसमें कंसीडर करके टोटल कॉस्ट हम डिसाइड करेंगे। देन उसके बाद उसका 1.5% वाटर चार्ज कैलकुलेट करेंगे और 10% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट डिसाइड करेंगे कि पर मीटर क्यूब का कितना हमारा टोटल कॉस्ट होगा। अभी इसको फिलहाल आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट इसमें लेबर की कॉस्ट की एनालिसिस करेंगे, टोटल हमारा लेबर कॉस्ट कितना होगा। फिलहाल अभी इसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद आगे डिस्कशन करते हैं। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये तो हमारा मटेरियल्स की क्वांटिटी की टोटल कॉस्ट थी। अब नेक्स्ट हम लेबर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब इस वर्क जो हम बीम या कॉलम कंस्ट्रक्ट करेंगे, इसमें हम कितने मेसन्स, कितने हेड मेसन्स, मजदूर, वाटर मैन या वोमेन्स कुली या टूल एंड प्लांट्स का जो चार्ज है उसके बारे में एनालिसिस करेंगे। तो इसमें हम लेबर्स में सबसे पहले हम मान लेते कि हेड मेसन लेंगे, ठीक। हेड मेसन के बाद अब हमारा क्या होगा, मेसन, मजदूर, वोमेन कूली, भिस्ती, भिस्ती को हम क्या बोलते हैं, वाटरमैन, जो वाटर को कैरी करता है एक जगह से दूसरी जगह। टूल एंड प्लांट, टी एंड पी का मतलब क्या होगा, टूल एंड प्लांट। ये हमारे लेबर्स एनालिसिस में आएंगे। अब हम बात करते हैं जो हेड मेसन है, हम मान लेते हैं कि इस वर्क को कंप्लीट करने के लिए एक हेड मेसन को रखते हैं, तो इनको हम किस में कंसीडर करेंगे, नंबर में। मेसन्स की बात करते हैं, इसमें 3 मेसन्स रख लेते हैं। मजदूर 6 मजदूर,
वोमेन्स कुली 4, भिस्ती 4, और टूल एंड प्लांट्स का जो चार्ज हम रखते हैं वो किस में कंसीडर करते हैं? लमसम में। ये किस में होगा? लमसम में। तो जो हमने नंबर डिसाइड किया है, ये जरूरी है कि इतना ही हम हमेशा डिसाइड करेंगे। ये डिपेंड करता है कि जो रेट की एनालिसिस करेगा या जो कोई वर्क कराता है उसके ऊपर, कि वो कितने लोगों को रख करके उस काम को कंप्लीट कराएगा। तो यहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि एक हेड मेसन रख रहे हैं, 3 मेसन, 6 मजदूर, 2 वोमेन कुली, फिर भिस्ती, फिर उसके बाद ट्यूल एंड प्लांट्स का लमसम चार्ज इसमें रख लेते हैं। अब जो इसका हम रेट डिसाइड करते हैं, तो जो मजदूर वगैरह होते हैं उनका रेट हम पर डे के हिसाब से या पर आवर के हिसाब से डिसाइड करते हैं। तो ये हम मान लेते हैं कि जो हेड मेसन है इसका पर डे का प्राइस जो है करंट में 550 रुपये है पर डे का। मेसन्स का 500 रुपये पर डे, मजदूर 450 रुपये पर डे, वोमेन्स कुली का 400 रुपये पर डे, भिस्ती का 350 रुपये पर डे। लमसम चार्ज हम मान लेते हैं 100 रुपये लमसम चार्ज, इसको हम इंक्लूड कर लेंगे। अब ये जो रेट है, ये रेट हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो जो हमारा लेबर्स का जो चार्ज होता है प्लेस टू प्लेस ये क्या होता है? वेरी करता है। तो ये रेट हम करंट में जो भी रेट चल रहा होगा मेसन्स का या मजदूर का या वुमेन्स कुलीज का या जो भी हमारे भिस्ती वगैरह हैं उनका पर डे का इस रेट जो चल रहा होगा इस टाइम, उसके हिसाब से हम रेट इसमें इंक्लूड करेंगे। तो हमने रेट एक अप्रोक्सीमेट रेट ले लिया है, देन उसके बाद हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे इससे, तो कॉस्ट हमें पता चल जाएगी कितना होगा। अब पर डे के हिसाब से 550 रुपये, कितने हेड मेसन? एक, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा? 5050 रुपये। ठीक, एक दिन का एक मेसन्स का प्राइस कितना है? 500, तो 3 का कितना होगा? 1500 रुपये। 450 रुपये एक मजदूर का है, तो 6 का कितना होगा? 6 इंटू 450, 2700 रुपये। वुमेन कुली का 401 का प्राइस है, तो 4 का कितना होगा? 1600। देन 350 रुपये एक भिस्ती का है, तो 4 का कितना होगा? 1400 रुपये। और ये हमारा 100 रुपये क्या है? लमसम कॉस्ट है। ये हमारा टोटल जो लेबर चार्ज है वो हमें पता चल जाएगा। अब क्या करेंगे? सबको ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 7,850 रुपये। ये हमारा टोटल लेबर कॉस्ट हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा? टोटल लेबर कॉस्ट हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? जो हम बार स्टील बार प्रोवाइड कराएंगे बीम या स्लैब में, उसको बाइंड करने के लिए या क्रैंकिंग करने के लिए या बेंड करने के लिए हम उसमें कुछ वर्कर्स का यूज करते हैं, या उसको कहें कि जो स्लैब में हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। जैसे ये हमारा कोई स्लैब है, तो इसमें जो हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराएंगे, तो यहाँ पे जहाँ पे क्रॉसिंग आएगा उसको बाइंड करने के लिए हम कुछ वर्कर्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो उसका क्या हम प्राइस रखेंगे, कितने लोगों को रखेंगे, इसका हम कैलकुलेशन करेंगे। तो इसको आप लोग एक बार इसको भी नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें बाइंडिंग करने के लिए कितने लोगों को हम यूज करेंगे, उनका कितना रेट होगा।
इसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे, जो ब्लैक स्मिथ होते हैं, जो लोहार होते हैं, उनका यूज करेंगे हम स्टील बार को बाइंड करने के लिए, बेंड करने के लिए। तो कितने लोगों को हम रख करके इस वर्क को कंप्लीट करते हैं, उसके रेट की एनालिसिस करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा काम क्या होगा कि जो हम स्टील बार यूज करेंगे, तो स्टील बार को उनके एग्जैक्ट पोजीशन पे बाइंड करने के लिए या बेंड करने के लिए जो भी ब्लैक स्मिथ वगैरह यूज किया जाता है, ब्लैक स्मिथ का, वो कितने नंबर्स होंगे, या जो मजदूर यूज करेंगे उनका नंबर्स कितना, कितने लोगों को यूज करके स्टील को हम बाइंड अप करेंगे या बाइंड कराएंगे, इसके बारे में रेट की एनालिसिस अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। फिलहाल के लिए अभी आप लोग इतना पढ़ लीजिए। इसके बाद अगले नेक्स्ट लेक्चर में इसी क्वेश्चन में जो हम बाइंडिंग करने के लिए ब्लैक स्मिथ या मजदूर का यूज करेंगे, कितने लोगों को यूज करेंगे और उनका क्या रेट होगा। देन उसके बाद इतना वर्क करने के बाद जब हम स्लैब या बीम की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें हम शटरिंग करते हैं। तो शटरिंग करने के लिए जो हम वुड वगैरह यूज करते हैं उनका क्या प्राइस होगा, उस